यार काफ़ी परेशान हो गए। अभी टायर की लाइफ भी नहीं हुई है और मेरा ये मानना है कि इसके अंदर ना ट्यूब डलवा देते हैं, ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा देते हैं। तो उसको खोल के बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करवाएं, जो भी अंदर जो पंचर हमने लगाए हुए थे, साथ साथ रिम की भी आप सफाई करवाएं और उसमें पेंट सेंट करा लें, जो भी है जंग लगा हो तो। लेकिन टायर लीवर जरूर लगाता है मिस्त्री, टायर लीवर लगा के ही वो टायर को निकालता है रिम से, आपने देखा होगा दोस्तों। जैसे हम गाड़ी के अंदर ट्यूबलेस टायर हमारे होते हैं और कई बार क्या होता है, ट्यूबलेस टायरों में से हवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारी 4-5 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, तो उसमें से क्या होता है कि अचानक आपने भी महसूस किया होगा कि उसमें ना हवा रुकती नहीं है, हवा आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है। वो क्यों निकलती है? या तो नोजल से निकलेगी, या फिर टायर के साइडों में से रिम के आसपास से निकलेगी, या फिर उसमें क्या होता है दोस्तों कि टायर पुराना होने की वजह से उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक जो है ना वो हल्के हल्के ना रिसाव से हो जाते हैं, हवा उनमें से निकलती रहती है। तो कई बार क्या होता है कि उसमें टायर पंचर वाला बोलता है कि इतने पंचर किस लिए लगाने हैं, आप ऐसा करो वो केमिकल एक आता है जेल टाइप में, वो आप भरवा लो टायर के अंदर, तो उससे क्या होगा बारीक पंचर वगैरह वो सब ठीक हो जाएंगे और कुछ दिन के लिए आपके टायर जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो एक जुगाड़ है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पत्थर या किसी चीज से टकराने से हमारे टायर का जो रिम है वो बैंड हो जाता है, वहां से भी एयर निकलनी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, रिम तो ठोक पीट के जो है वो ठीक कर ही देते हैं अलाइनमेंट वाले, और वो कुछ हद तक जो है वो कामयाब हो जाता है हमारा। कई बार क्या होता है दोस्तों, कट लग जाता है, कट में वो मशरूम पंचर आता है जो पूरे एरिया को कवर कर लेता है, तो वो पंचर जो है वो लगा लेते हैं, तो उससे भी हमारा कुछ दिन के लिए वो कामयाब हो जाता है। फिर क्या सोचते हैं हम दोस्तों कि यार काफ़ी परेशान हो गए, अभी टायर की लाइफ भी नहीं हुई है और मेरा ये मानना है कि इसके अंदर ना ट्यूब डलवा देते हैं, ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा देते हैं। तो भाई ट्यूबलेस टायर में आज मैं यही बताने वाला हूं कि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और वो हमें डलवानी चाहिए या नहीं डलवानी चाहिए, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों आप परेशान हो गए, हवा लीकेज नहीं रुक रही है, आपकी हवा लीकेज होती जा रही है और आप परेशान हो चुके हैं। तो कई मेरे दोस्त ऐसे होते हैं, यार ट्यूब डाल दे इसके अंदर। ठीक है, ट्यूब तो डाल देंगे, लेकिन दोस्तों जिस टायर में आपने ट्यूब डलवाई है उस टायर को आप स्टेपनी में रखें, स्पेयर व्हील के तौर पे उसको आप यूज करें। बाकी 4 टायर तो आपके ट्यूबलेस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपके दूसरे टायर में भी या तीसरे टायर में भी दिक्कत आ गई है, तो आपने क्या किया कि यार सब में ट्यूब डाल दो, काम खत्म हो जाएगा और फिर झंझट नहीं रहेगा हवा निकलने का। तो ठीक है, वो जो टायर पंचर वाला है वो सब में जो है ट्यूब डाल देता है। ऐसा आपने किया होगा, या कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ट्यूब डलवा देते हैं, कुछ दिन और चल जाएगा, क्योंकि अभी घिसा तो है नहीं टायर और इसकी लाइफ भी कवर हो जाएगी। लाइफ कवर तो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने ट्यूब डलवाई है ट्यूबलेस टायरों में, हाई स्पीड में आप चलाने से परहेज करें, क्योंकि हाई स्पीड में आप जाएंगे तो क्या होता है, ट्यूबलेस टायर की अंदर से बनावट ऐसी होती है और ट्यूब जो है वो अंदर फ्रिक्शन करके जो भी घर्षण होता है, टायर आपका जल्दी गर्म हो जाएगा, वो फट सकता है। इसलिए भाई अगर आपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवाई है तो भाई हाई स्पीड से परहेज करें आप, हाई स्पीड में आपको नहीं चलना है। हाँ, लोकल में जैसे 50 की स्पीड में या 60 की स्पीड में दिल्ली में हम चल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं चल सकते, तो उसमें आप लोकल में चल सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। लोकल में चल के आपके टायर जो है वो लाइफ कवर हो जाएगी उनकी। लेकिन भाई अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो उस गाड़ी को लॉन्ग रूट पे ले जाने से आप बचें, लॉन्ग रूट पे आप ना लेके जाएं। अगर आप लॉन्ग रूट पे लेके भी जा रहे हैं तो भाई 60-70 की स्पीड ही रखना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 60-70 की स्पीड में हमारी गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि रोड तो सीधे सीधे हैं, हाईवे हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं, आपको पता ही है।
तो दोस्तों लॉन्ग रूट पे ऐसी गाड़ी को आप ना लेके जाएं जिसमें ट्यूबलेस टायरों में ट्यूब डली हो। दोस्तों जब भी आप ट्यूबलेस टायरों में ट्यूब डलवाएं तो उसको खोल के बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करवाएं। जो भी अंदर जो पंचर हमने लगाए हुए थे और वो पूरी जो पंचर की जो बत्ती जो है अंदर छूट जाती है वो होगी, तो उसको बिल्कुल काट कूट के और बिल्कुल क्लीन करके ही आप ट्यूब डलाए उसके अंदर। साथ साथ रिम की भी आप सफाई करवाएं और उसमें पेंट सेंट करा लें, जो भी है जंग लगा हो तो उसके बाद तो ट्यूब शायद कामयाब हो सकती है। टायर में जितने पंचर लगे होंगे टायर उतना ही कमजोर होता चला जाएगा, इसका आप रखें ध्यान। जैसे 4-5 पंचर हो गए आपके ट्यूबलेस टायर में, ये समझ लो कि उस टायर के अंदर आधी शक्ति रह गई है, क्योंकि जितने ज्यादा पंचर लगेंगे उतना कमजोर होता चला जाएगा आपका टायर। तो कमजोर टायर और हाई स्पीड में हम चल रहे हैं, तो हाई स्पीड में चलने में थोड़ा परहेज करें आप। दोस्तों आपको तो पता ही है ट्यूबलेस टायर में आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलती है और जिसके अंदर ट्यूब होती है उस टायर में एकदम से हवा निकलती है, एकदम से बैठ जाता है वो। तो एक ये नुकसान भी है ट्यूब डालने का। फिर दोस्तों आपके जो ट्यूबलेस टायर है उसके अंदर जो ट्यूब डली हुई थी उसके अंदर भी 2-3 पंचर हो गए हैं और उसकी लाइफ भी पूरी हो गई है टायर की। फिर आप ये सोचेंगे कि यार ऐसा अभी सारे टायर जो है ट्यूबलेस नए डलवा लेते हैं, ठीक है जी। अब आपने सोच तो लिया है कि ट्यूबलेस टायर नए डलवा लेते हैं। हमारे जो ट्यूबलेस टायर में ट्यूब थी उसके अंदर भी हमने पंचर लगवाया है। तो आपने देखा होगा कि जब टायर खोलते हैं तो एक टायर लीवर से ना वो रिम के अंदर से ऐसे करके टायर को निकालते हैं, या 1-2 जगह तो मशीन भी आ गई है टायर रिम से टायर निकालने की, लेकिन टायर लीवर जरूर लगाता है मिस्त्री। टायर लीवर लगा के ही वो टायर को निकालता है रिम से, आपने देखा होगा। अब क्या होता है दोस्तों कि जो टायर के जो प्रेशर से जो रिम क्षतिग्रस्त हुआ है, आपको दिखाई नहीं देगी वो चीज, लेकिन भाई प्रेशर तो पड़ता ही है, जिससे स्क्रैचेस और काफी कुछ जो है वो बैंड होने का खतरा या काफी कुछ स्क्रैचेस रिम के ऊपर आ जाते हैं। हल्का फुल्का कट आपने महसूस नहीं किया होगा लेकिन लग जाता है टायर लीवर से जब टायर निकालते हैं। तो अभी आपने सोचा है कि सभी टायरों में ट्यूब निकलवा के और इसको साइड करते हैं और ट्यूबलेस टायर नहीं डलवा लेते हैं। तो दोस्तों उसी रिम में आप ट्यूबलेस टायर डलवाएंगे तो उसमें भी आपकी लीकेज की प्रॉब्लम बनी रहेगी। आपने महसूस किया होगा कि यार ट्यूबलेस टायर तो हमने डलवा लिए हैं, क्योंकि पहले ट्यूब थी वो सब निकाल के हमने नए टायर ट्यूबलेस उसी रिम के अंदर डलवा लिए, फिर भी हवा नहीं रुक रही है। वो इसी वजह से है कि जो टायर लीवर से जो हमने पंचर लगवाए ना ट्यूब के अंदर, और टायर लीवर से निशान पड़ गए हैं चारों तरफ और वो दिक्कत कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें आप। अगर आपका ट्यूबलेस टायर खराब हो गया है तो उसके अंदर ट्यूब ना डलवाएं, आप डायरेक्ट नया टायर ही खरीदें और फिर उसको आप फिट करवा लें। नहीं तो भाई ऐसी एयर लीकेज की समस्या जो है ना वो हमेशा बनी रहेगी आपके साथ में। क्योंकि दोस्तों नया टायर भी डलवा लिया, जो कि तो परेशानी बनी हुई है, तो वो क्या बोलेगा इसके अंदर ना वो ग्लू डाल देते हैं। एक आता है लिक्विड फॉर्म में, वो 300-400 ml जो भी है वो डाल देते हैं। मुझे पता नहीं है कि कितना डालते हैं, लेकिन वो डाल के टायर के अंदर बारीक लीकेज और वो सब कवर हो जाता है उसमें। वो क्या होता है एक रबड़ की एक सील की तरह काम करता है वो, और उससे भी आपका जुगाड़ हो जाएगा, हवा नहीं निकलेगी। लेकिन जब उसके अंदर पंचर होगा तो जब वो एक सुई सी घुमाते हैं और अंदर ऐसे ऐसे करके ना वो होल करते हैं, उससे वो पूरा लिक्विड बाहर आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो बाहर आता ही है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो लिक्विड भी खत्म हो जाएगा आपका, और फिर वो मजे वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब कभी नहीं डलवानी चाहिए, वो ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए आपको लगता है कि यह ट्यूबलेस टायर मेरा बिल्कुल ही ठीक नहीं है, खराब हो गया है, तो आप नया ट्यूबलेस टायर ही फिट करवाएं उसके अंदर। ये ट्यूब वाली गलती मत कर देना आप। दोस्तों सबसे ज्यादा दुश्मनी जो है टायर के साथ किसकी है? धूप की। हम गाड़ी धूप में खड़ी कर देते हैं तो क्या होता है साइडों से चटकना शुरू हो जाता है टायर। आपने देखा होगा टायर जो है साइडों से चटकना शुरू हो जाता है।
तो एक तो ये धूप वूप से थोड़ा अपनी गाड़ी को, टायरों को बचाएं, और गर्मी ज़्यादा है तो भाई अपना नाइट्रोजन गैस भी डलवा सकते हैं। नाइट्रोजन वाली जो गैस है आजकल जो डलती है टायरों में, वो भी डलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सुझाव थे मेरे पास, और आपके पास भी अगर कोई ऐसा सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।